कोर्ट के आदेश पर काशीराम आवास में दिलाया कब्जा, खाली पड़े 200 से अधिक मकानों पर उठे सवाल। नगर निगम की कार्रवाई के बीच कॉलोनी वासियों ने बताया कि आवासीय परिसर में दलालों का एक सक्रिय गिरोह कर रहा है। यह बात भी कही जा रही। वर्षों से रह रहे परिवारों में दहशत। आगरा फतेहाबाद रोड स्थित नगला मेवाती की काशीराम आवासीय योजना एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है। मंगलवार को नगर निगम के उप नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए योजना परिसर पहुंचे और न्यायालय के निर्देशानुसार ब्लॉक संख्या 23/16 में एक आवेदक को आवंटित मकान का कब्जा दिलाया। इसके अलावा 2 अन्य आवेदकों को भी उनके आवंटित मकानों का कब्जा सौंपा गया। जानकारी के अनुसार जिन आवेदकों को वर्षों पहले आवेदन करने के बावजूद मकान नहीं मिला था, उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर निगम को संबंधित मकानों का आवंटन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। हालांकि नगर निगम की कार्रवाई के साथ ही पूरी योजना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 608 मकानों वाली इस योजना में करीब 400 मकानों का आवंटन हो चुका है, जबकि लगभग 208 मकान आज भी वर्षों से खाली और जर्जर अवस्था में पड़े हैं। वहीं कॉलोनी में पिछली करीब 10 वर्षों से रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें जिलाधिकारी द्वारा सूरजदन में आयोजित सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से वैध रूप से मकान आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद कुछ दलालों के द्वारा आवंटन संबंधी दस्तावेज तैयार कर नए लोगों को कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल और उन्हें आशंका है कि कहीं उनके मकान भी विवाद में न फंस जाएं। सूत्रों का दावा है कि फतेहाबाद रोड पर स्थित इस योजना की प्राइम लोकेशन होने के कारण यहां दलालों का एक सक्रिय नेटवर्क काम कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब 200 से अधिक मकान खाली पड़े हैं तो नगर निगम उन्हें पात्र आवेदकों को आवंटित करने के बजाय पहले से रह रहे लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी आवासीय योजना में MIM के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रम बेग का भी आवास है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुकर्रम बेग एक सामाजिक आदमी होते हुए भी कोई इस प्रकरण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं और ना ही कोई इस विषय में अधिकारियों से बात करते हैं, जबकि यह उनका सामाजिक दायित्व बनता है। इसके बावजूद कॉलोनी में आवंटन को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर खाली पड़े मकानों का पारदर्शी तरीके से आवंटन कराने तथा कथित दलालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष है, मैं किराए पर रहता हूँ काफ़ी सालों से। तो हिंदी के शासन में मकान बने थे, जब 2009 के हमने अप्लाई किया था। मैं अभी तक कब्जा नहीं मिला, यहाँ 5 साल हुई थी। तो मैं आवंटन हुआ, मैं कोर्ट गया, कोर्ट के आदेश के अनुसार मकान दे दिया। अच्छा, ये नगर निगम की टीम आई यहाँ पे और उन्होंने आपको आवंटित किया। इससे पहले कौन रहते थे यहाँ? अब पता नहीं जान रहे हैं, जानता है कोर्ट के आदेश के। मेरा नाम अयाज है, मेरी माँ के नाम में है, सीमा नाम है उनका। क्या 14 है। क्या आपका नाम बताएं? अयाज नाम है मेरा। यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे होगा 10 साल, 11वीं साल लग गई है। किस नाम से आवंटित? सीमा नाम से हुआ है। ये मेरी माँ है, उनको तबीयत खराब रहती है। वो कभी छोटे वाले किराए पर रहता है, वो भी कभी वो आती हैं कभी जाती हैं। ठीक है, वो आना जाना लगा रहता है। दवाई दारू में आएंगे हम लोग, है नहीं है। उसके बावजूद भी आते हैं, साहब आपका कैंसिल हो गया। आप तो नोटिस दे रहे हैं और नोटिस मांग रहे हैं तो नोटिस नहीं दे रहे हैं आप लोग। मेरे बच्चों की जन्म पत्री, मेरा आधार कार्ड, मेरा हर चीज़, एक चीज़ मेरी यहाँ की है। कौन कहने आता है कि अधिकारी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई ना कोई 4-5 पुलिस वाले लेके आते हैं, साहब खाली करो। अरे कैसे खाली करते हम? 10 साल हो गए हमें यहाँ मिले हुए और यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा जिसको क्या नाम है खरीदे वाले को। हमारे कागज़ देखो, हमारे ओरिजिनल कागज़ देखो, जिनको अब जो मिलना है वो देखो, वो कागज़ देखो और पहले के कागज़ देखो। अभी आप रह रहे हैं उसमें रहना है क्योंकि हमारा जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। जब हमने खरीदा नहीं है। जब आपके पास अधिकारी आए थे तो आपने उसके बाद क्या किया? मैंने उनको दिखाया साहब, अरे आप डूडा ऑफिस में आओ। डूडा ऑफिस में सीधे मुँह बात नहीं करते। नगर आयुक्त ने बात नहीं करी हमसे। जाओ कैंसिल हो गया। आप गए थे? मैं गया था। जाओ कैंसिल हो गया। कौन सा तरीका है? बिजली का बिल ले लो मुझसे, जो चीज़ चाहिए मेरे मकान की हर चीज़ मिलेगी आपको 10 साल तक। देखिए चीज़, शुरू में इंसान किराए पे रहता है, शुरू में तो कोई आता नहीं है घर के अंदर। भाई दूसरे को भाड़ा 3 महीने का 2 महीने का पहले ही देता है, तो उसमें 100 का भी बिल है, इसके अंदर 300 का भी बिल है, 50 का भी बिल है। तो शुरू में तो कोई आएगा नहीं। ठीक, 2-4 महीने तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो अभी आप वहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए मैंने मुकदमा कर रखा है कोर्ट के अंदर। अच्छा, कोर्ट फैसला करेगी। कल मेरी तारीख है, कल मैं जाऊँगी। बताएं जी, क्या नाम है आपका?
आप बताइए क्या नाम है? ये मकान आपने कब वो किया था, आवेदन कब किया था? 2-3 साल हुए। अच्छा, उसके बाद अब जा कर के मिला है। तो आप इस बीच में क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण रहा? कब्जा ही नहीं मिल पा रहा। कब्जा नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद आपने जब कब्जा नहीं मिला तो क्या किया आप? हाजिरी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत थी, मिल ही नहीं रहता कब्जा, बहुत मुश्किल से मिला। वो भी एक रूम मिला, एक रूम में उसका सामान रखा हुआ। आधा कब्जा। तो ये नगर निगम से वहाँ से डूडा से आवंटित हो गया था आपको? ये कब हुआ था? 2 साल पहले। हाँ, 2 साल पहले हुआ है। 2 साल पहले हुआ है। कब्जा आज मिला है। एक रूम मिला है जी। अभी एक रूम मिला है, एक रूम में ताला लगा हुआ है। ये पहले कौन रह रहे थे उसमें? मुझे नहीं मालूम। ठीक, हाँ बताइए। मेरा नाम सोनी सागर है। 10 साल से हमें यहाँ क्वार्टर मिला 15/12। उसके लिए कंप्लेन पहुंची थी, जहाँ लेडीज आई थी कागज लेके डुप्लीकेट। हम यहाँ 10 साल से रह रहे थे, वो ऐसे ही रह रहे हैं। मतलब हमारे कोई अधिकारी नहीं है रहने का, उनके असली कागज है, वो पुलिस लेके आ रहे जी कौन सा तरीका है? फिर हमारे पास नगर निगम से वो आए थे टीम, तो वहाँ हम गए थे शुक्रवार को। तो वो क्या सही है तुम्हारे कागज? तो मुझे जी लोग कागज लेके कैसे आ रहे हैं डुप्लीकेट कागज बन रहा है। 2.5 लाख 3 लाख से कैसे बिक रहे हैं मकान? एक्चुअली जिनका भी तो समाज होना चाहिए कि कैसे मिल रहे हैं। गरीब लोगों को तो मिलने नहीं है, किराए पर रह रहे हैं वो, उनको नहीं मिल रहे हैं। चप्पल फट गई, जैसे रोड पे रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। 4-4 रुपये की गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उन लोगों को मिल रहा है, ऐसे कैसे मिल रहा है? अभी आप हाँ, मैं वहीं रह रही हूँ। कौन दिलवा रहा है? कौन दिलवा रहा है? जिनका भी तो पता पड़े, ऐसे कैसे मिलने नहीं हमें और दूसरा मिल जाए ऐसे तो हम भी दे सकते हैं 2.5 लाख। यहाँ का दल रहे हैं या फिर नगर निगम में दल रहे हैं? जो कोई समाज नहीं, जो हम सारे लोग हैं यहाँ के, हमारे साथ में बहुत लोग वो 10 साल से रह रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए। हम रह रहे हैं, उनका कैंसिल हो रहे हैं और दूसरों को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसी के पास फोन नंबर, नगर निगम में कागज भी तो होंगे, उनके रजिस्टर नंबर, कागज, मोबाइल नंबर, रजिस्टर सब चीज़ होती है। तो उनमें कॉन्टेक्ट करो, फोन करो, तो उनको बुलाओ, तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहती है कि? मैं तो ये चाहती हूँ भैया, जो रह रहे हैं उनको रहने दो, फालतू के 2.5 लाख के इनके लिए ऑक्सीजन उठाना चाहिए। ठीक है, अपना परिचय बताते हुए। मैं जॉइंट सेक्रेटरी MIM का हूँ जी। या आज यहाँ पे नगर निगम की जो डूडा कार्यालय है, अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है। उनको कब्जा नहीं हो पाया था, 2-3 साल उसका आदेश का हाईकोर्ट आदेश का पालन करा है नगर निगम वगैरह ने। ये मेरे संज्ञान में है। बाकी जो अपर आयुक्त और जो नगर निगम के अधिकारी, आप उन लोगों से ज़्यादा पूछो तो उनको ज़्यादा जानता है। क्योंकि एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ आप स्थानीय यहाँ निवास करते हैं, या आए दिन इसी तरीके के मामले क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोई भी इंसान है, प्रशासन अपना काम करता है, प्रशासन का काम है तो जाँच करना, तो सब वेरीफाई करना। लेकिन हाँ, कुछ संज्ञान में मामला आया है, तो लोग जो रह रहे थे उनके लिए उन्होंने संज्ञान में लिया मामले को, अधिकारियों ने उसको सही भी कराया। जैसे मान लो कोई अचानक चले गया, उस टाइम नहीं आया, तो ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम में नहीं आएगा, तो बाद में भी दोबारा जाँच करिए, 3-3 बार जाँच करिए, जाँच कराइए। आगरा पे अच्छा काम कर रहे हैं, महानिगम की टीम भी अच्छा काम कर रही है, खुद उसमें जांच कर रही है और होना भी चाहिए। जो लोग गरीब लोग हैं उनका हक है, और सच्चाई ये है बिल्डिंग जो बंद पड़ी है तो उसमें डैमेज ना हो, वही गरीब लोगों को उनका हक मिला है। हमारा यही नहीं कहते, सरकार से भी हो रहा है। 10 साल से लोग रह रहे हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मामला आया नहीं है, और जिसके सामने आया है तो आप मेरे संज्ञान में